संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं सबकी कंट्रोलर कौन है? स्वयं भगवान है, जिनके आदेश से समस्त देव देवियां अपने अपने कार्य आदि करते रहते हैं। सूर्य समय पर पूर्व दिशा पर उदित होता है, समय पर पश्चिम दिशा पर अस्त हो जाता है। वायु देवता जिनकी आदेश से जो है अक्षर की जो है सेवा आदि करते रहते हैं, हवा देते हैं। जल की अधिष्ठात्री देवता वरुण देवता समय पर बारिश वर्षा आदि होती है जिसमें फसल आदि होती है। कृषक खेती आदि करते हैं और सभी की जीवन चलते रहते हैं। तो उसी प्रकार स्वयं भगवान की आदेश से सब देव देवता अपने अपने कार्य आदि करते रहते हैं। ये सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। मृत्यु के अधिष्ठात्री देवता मृत्यु देवता जब महाराज भी अपने अपने कार्य करते रहते हैं। जीव जैसे जैसे कर्म आदि करते हैं उस कर्म के अनुसार सुख हर दुख को फल भोगते रहते हैं। इस संसार जीव इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं, अनंत काल से इस संसार में भ्रमण करते जा रहे हैं। एक शरीर छोड़कर के दूसरे शरीर में चली जाती है और दूसरे शरीर में जब आत्मा चली जाती है तो वो पिछले शरीर की जो है भूल जाते हैं। जैसे हम इस शरीर में आ गए, पिछले शरीर की जो कथा सुख दुख वो मैं भूल गया। अभी इस शरीर में है, इस शरीर और इस शरीर के साथ जो जुड़े हुए हैं उसको हम अनुभव करते हैं, उसके साथ हम संबंध रखते हैं। जैसे हमारे माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार, उसके साथ हम संबंध रखते हैं। फिर इस शरीर के जब छोड़ करके आत्मा चली जाती है, वो माता पिता भाई बंधु स्त्री परिवार सब हम भूल जाते हैं। यही तो संसार है। पाप और पुण्य आदि हम करते हैं, उस पाप आदि पुण्य के फलस्वरूप इस संसार में हम कभी धनी घर में जन्म लेते हैं, कभी दरिद्र घर में जन्म लेते हैं। पुण्य आदि सत्कर्म आदि करने के फलस्वरूप धनी घर में जन्म हो जाता है, धन संपत्ति आदि प्राप्ति हो जाता है, उसके अनेकों दिन तक भोग आदि करते हैं। फिर वो पुण्य आदि जब क्षय हो जाते हैं, फिर उस शरीर का हम त्याग दे करके फिर पाप आदि भोगने के लिए अनेकों नीच शरीर यानी पशु जोनि आदि में हम चले जाते हैं। यही संसार है, बस अंत। प्रकृति नियम के अनुसार सब कुछ चलते जा रहे हैं। ईश्वर जी प्रकृति जो है, प्रकृति की एक अर्थ होता है संस्कृत में जिसमें स्वभाव भी कहा जाता है। क्या बोला? प्रकृति के दूसरी अर्थ होता है स्वभाव। जीव अपने अपने पूर्वजन्म की कर्म के अनुसार संगत के अनुसार है वो एक स्वभाव में भी वो प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे जैसे हम संग आदि करते हैं उसके द्वारा हमें ये स्वभाव बताया जाता है। जैसे कोई शराबी के संग करे वो शराबी बन जाते हैं, मदिरा आदि पान करते हैं। जैसे जैसे संगत आदि हो जाते हैं जीव उसी प्रकार संग के अनुसार वो स्वभाव में भी चलते रहते हैं। कोई तामसिक स्वभाव होते हैं, कोई राजसिक स्वभाव होते हैं, कोई सात्विक स्वभाव होते हैं। उस केवल सात्विक राजसिक और तामसिक स्वभाव के जीव संसार में भी अपने अपने भोग आदि करते थे।
कभी कभी एक कथा भी सुनाता हूँ। ये माया के जो 3 कुत्ते हैं, कौन? सत्व, रज और तम, 3 कुत्ता है। माया के द्वारा ही वो चलित होता रहता है और जीव के हृदय में कैसे वो प्रवेश कर जाते हैं और जीव के उसी प्रकार वो चलाते रहते हैं और उसी के अनुसार वो सुख दुख भोगता रहता है। देखो, कभी कभी एक सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक जगह में जो पार्क है ना, विशाल बगीचा, एक पार्क। उस पार्क में जो है एक धनी व्यक्ति के बेटी की शादी के लिए सुंदर सजाया गया है। जैसे आप लोग दिल्ली में जाते हैं ना, हमारे मंदिर के पास है राम मैदान है ना, पार्क है, उसमें बड़े बड़े सब ये होते रहते हैं, शादी विवाह अथवा कोई उत्सव आदि रहते हैं। और उसमें वो लोग इतने सुंदर कपड़े के द्वारा महल बना देते हैं। जैसे आप दूर से देखोगे तो ये जाने कितने विशाल महल बना हुआ है। 2 मंजिल तक 3 मंजिल तक बना देते हैं। कपड़े के ऊपर से कपड़े के द्वार और अंदर में लकड़ी और बांस लेकर के बना देते हैं। देखा आपने? इधर होता है कि नहीं? आप देखा ना, हमारे बिल्कुल हमारे मठ के सामने जो है राम मैदान जो है, विशाल जो पार्क है, तो उसमें किराए में लोग लेते हैं और शादी विवाह आदि जो है वहीं पर भी कराते हैं। अथवा कोई विशेष बड़े बड़े अनुष्ठान भी करते रहते हैं, रामलीला आदि होती है। चलो कथा सुनाता हूँ। तो एक सेठ जी जो अपने बेटी की शादी के लिए बहुत सुंदर रूप में महल पर बनाया, चारों तरफ सिक्योरिटी गार्ड लगा लिए। केवल जो निमंत्रित जो है वही लोग वहीं पर आएंगे। सिक्योरिटी गार्ड रखा गया और चारों तरफ कपड़े के द्वारा ऐसे सुंदर करके सजाया। क्या होता है, जैसे दूर से देखोगे तो आप ऐसे सोचे बनाएंगे कौन सा विशाल एक राजमहल जैसे है। अनेक प्रकार जो बिजली को वो दे देते हैं, इलेक्ट्रिक दे करके बना दिया। सिक्योरिटी गार्ड है। इतने समय वो पार्क में घूमते घूमते 3 कुत्ते आ गए, एक सात्विक, राजसी और तामसिक। 3 कुत्ते आ गए। 3 कुत्ते आकर के बोले, देखो आज 3-4 दिन से हम लोग भूखे हैं, भोजन नहीं मिल रहा है। आजकल क्राइसिस की समय है, कोई पत्तल में कुछ छोड़ते नहीं। पहले लोग तो कुछ खा लेते थे और पत्तल में कुछ छोड़ देते थे। हमारे शास्त्रों में लिखा है, भाई देखो भोजन जो करोगे ना उसके 5 वस्तु जो है छोड़ देना। मैंने 5 जो क्या बोलते हैं, 5 ग्रास, पंचग्रास जो खा लेता है, 5 व्यक्ति के लिए छोड़ देना चाहिए। वेदों में, उपनिषद में ऐसे लिखा गया, पंचग्रास छोड़ना चाहिए। भले किसके लिए? एक तो कीड़े मकोड़े के लिए है, एक पशु पक्षी के लिए है। ऐसे ऐसे शास्त्रों में लिखा है। ये भाई उनके तुम्हें तो आहार भोजन चाहिए ना, आप तो भोजन करते हो, किंतु बेचारा वो भी तो भगवान की तो प्राणी है, उनके भी भोजन कहाँ से मिले? तो कम से कम 5 ग्रास थोड़ा जो है, किसी किसी संप्रदाय में देखा गया भोजन करने के पहले जो है थोड़ा थोड़ा लेकर के 5 ग्रास जो है बाहर छोड़ देंगे। देखेंगे आप लोग, बहुत संप्रदाय के लोग ऐसे करते हैं। भाई शास्त्र के विधान है, हमारी कथा नहीं है। मनुष्य संहिता भी आज में ऐसे लिखा गया, भाई भोजन करने के पहले ये नहीं है सारी पूरा चाट करके खा लो, है थोड़ा छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब क्राइसिस हो जाता है लोग कहाँ छोड़े, सब तो खा लेते हैं। इसलिए 3 कुत्ते अपने आपस में कहने लगे, देखो आज का लोग तो भोजन करते हैं, पूरा पत्तल को जो है चाट करके खा लेते हैं और केवल खाली पत्तल जो फेंक देते हैं, हम लोग के भोजन नहीं मिलता है। इतने समय बात
करते करते पार्क में जो सेठ जी की जो बेटे की जो शादी की जो चल रहा था और सुगंध आने लगे, लड्डू कचौड़ी पकवान और अनेक प्रकार के जो मिष्ठान्न आदि बने, गंध आने लगे। तीन कुत्ते बोले, विचार करने लगे, भाई देखो कहीं मिल जाए थोड़ा बहुत। बोले कहाँ मिलेगा आजकल, देखो हम लोग की बात छोड़ दो, साधारण मनुष्य में प्रवेश का अधिकार नहीं। वहीं पर लिख दिया केवल इन्विटेशन जिसके पास कार्ड है वही जा सकते हैं, और फिर भी वहीं पर भी ऐसे सिक्योरिटी है, आजकल होते हैं ना फिंगरप्रिंट दो, और नहीं तो आजकल सबको ये कार्ड दिया जाता है ना, उसके क्या बोलते हैं उस कार्ड को स्कैनिंग करके स्कैनिंग करो तो खोलेगा, नहीं तो जाएगी नहीं। ऐसे थोड़ी दरवाजा है ना, एयरपोर्ट में जैसे हम स्कैनिंग करते हैं ना, खोल जाता है फिर जाओ, सब लोग घुस नहीं पाएंगे। और देखो हम लोग पोसू जाती है कुत्ते हैं, कहाँ पर घुस पाएंगे, घुसने की थोड़ी देंगे। तीन कुत्ते बोले देखो प्रयास करके देखे किसी तरह से कहीं भी मिल जाए, दरवाजा मिल जाए, घुस जाए। तो ऐसे तीन कुत्ते घूमते घूमते देखा एक जगह में छोटा सा जो है छेद था, छेद समझ तो वो भाई देखो ने कि एक कुत्ता ने क्या कि जो तामसी कुत्ता जो होते ना, उन्होंने थोड़ा मुंह के अंदर में घुसाया और ऐसे ऐसे करके करते करते छेद को थोड़ा बड़ा कर दिया और फिर अंदर में चले गए। अंदर में चले गए, देखा तो भाई आश्चर्य की बात है, 3 मंजिल बना हुआ है। 3 मंजिल में पहली जो नीचे की मंजिल में लिखा है केवल गेस्ट, फिर लिखा है वीआईपी गेस्ट और सुपर वीआईपी गेस्ट, ऐसे बोले देखो तामसिक कुत्ते जब चले गए, बोले भूख तो लाग रहा, 3 दिन से खाना मिला नहीं, थोड़ा मिल जाए। बस दौड़ लगाई, छलांग लगाई, चलने गए और इतने समय सिक्योरिटी गार्ड देख लिया, बोले अरे तो कहां से यहाँ पर घुस गए? भाई देखो उन्होंने क्या की, एक लट्ठी लेकर के ना उनकी पिटाई कर दी। काम 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 कुत्ते जो काम काम करके इधर घूम के फिर वहां से निकल गए। बाहर 2 कुत्ते बैठे हुए थे सात्विक राजसी, बोले भाई तू तो आगे भी जल्दी जल्दी गए, कैसे आ गए? वो कुत्ते कहने लगे देखो तू जानते नहीं भाई, देखो मैंने गए ना जाने के साथ ही साथ मिल गया 2 शब्द मिल गया, मैंने खाना मिल गया, अब साथ ही साथ जाने के उन्होंने पिटाई कर दिया ना, इसलिए वो कह रहे जाने के साथ ही साथ मिल गया। अच्छा बोले पूरा खा लिया? बोला और क्या क्या खाए, पिटाई खाए ना हमने, है ना, तो वो नहीं भूले, जाने के साथ ही साथ मिल गया। अच्छा राजसी बोले मैं जाता हूं, यहाँ पर बैठ, चलो बाहर जो है तामसिक और सात्विक कुत्ते बैठे रहे और राजसी कुत्ता फिर उसी में घुस गए। राजसी कुत्ते बोले तू तो चले गए थे गेस्ट रूम में, मैं जाता हूँ वीआईपी ऊपर है ना वहीं पर। अच्छा बस छलांग लगाई दूसरी मंजिल पर, कुत्ते ना गए, फिर वही सिक्योरिटी गार्ड देखा, अरे फिर तू आ गया। देखो उसके गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के साथ ही साथ एक जलती हुई लकड़ी है ना, अरे और गर्म पानी उसके ऊपर फेंक दिया, तो कुत्ते काम 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 करते करते फिर वो बाहर आ गए। तो सात्विक कुत्ते बोले भाई क्या बात हुई थी, अभी भी ज्ञात कैसे? अरे तो जानते नहीं है, इतने सुंदर ये है ना, बड़े जाने के साथ ही साथ मुझे गरम गरम मिल गया है, गरम गरम मिल गया, जब समझते नहीं, 2 अर्थ होता है उनको, जो गरम गरम जल्दी भी लकड़ी से पिटाई किया और गरम पानी छोड़ दिया, इसलिए कह रहे हैं गरम गरम मिल गया। गरम गरम क्या है माने भाई देखो शादी के
ये है, कब बनाया था पता ही नहीं है, सुबह बनाया था, अभी 12 बज गया तो ठंडा हो गया ना, उस समय तो ये नहीं था। आजकल लोग क्या क्या करते रहते। तो भाई देखो कोई मित्र आते हैं भाई, अरे ये रानी तुम बहुत दिन बाद मिले हैं, थोड़ी तुमको ऐसे खिलाई, ठंडा थोड़ी खिलाई, गरम गरम खिला देता हूँ। बोले देखो मुझे जाने के साथ ही साथ बिल्कुल जो है गरम गरम खिला दो। आहा क्या बताऊं। राजसी सत्य कुत्ते बोले ठीक है मैं चलता हूँ, मैं कहाँ चला जाऊंगा, बिल्कुल सुपर है क्या बोलते हैं VIP, जहाँ पर सबसे टप मोस्ट व्यक्ति लोग आते हैं ना भाई, जो मंत्री लोग आते हैं लोग थोड़ी खाते हैं, वो लोग खाते बाते नहीं है, उनके लिए पैकिंग कर दिया जाता है। आज समझ में नहीं, वो भी हाथ में भी लेते नहीं है, इंडियन सिस्टम है चला भी जाता है। जो मंत्री लोग थोड़ी खाएंगे वो, उनके पास समय ही नहीं है। जहाँ पर होते हैं ना विवाह होते हैं, बस चले जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बस फोटो खींच लेते हैं, 5 मिनट के ज्यादातर रुकते ही नहीं, ज़्यादा 10 मिनट है, अरे गए आशीर्वाद देकर के आगे हो गए, उनके पास इतना थोड़ी समय होता है। आज ना VIP और सुपर फास्ट ट्रैक में चलते हैं लोग सब, उनके पास समय थोड़ी है, वो तो जाते हैं बस, वो क्या बोले दूल्हा दुल्हन बैठते हैं ना वहीं पर जाते हैं, 2 मिनट खड़े हो जाते हैं, फोटो उठा लेते हैं, हाथ ऐसे कर दिया बस। बड़े प्रधानमंत्री आए थे हमारी शादी में, हमें क्या कर दिया, आशीर्वाद देकर के बस। आशीर्वाद क्या बोलते, फोटो खींच लिया और दूसरे दिन पेपर में आ जाते हैं प्रधानमंत्री उनकी विवाह में आए थे, आशीर्वाद देंगे भाई, यही उनकी होता है। तो और वो लोग थोड़ी प्रश्न खाते थे, उसमें उनके खाना पीना थोड़ी होता है, डिना पीना तो केवल मैंने पेपर में लिखने वाले होता है, खाते और उनके लिए क्या होता है पैकेज बना करके देते हैं, वो भी वो नहीं लेते हैं। उनके जो क्या बोलते हैं सेक्रेटरी असिस्टेंट, वो भी लेता है, पता नहीं कौन खाते हैं, बोलते जाने भगवान जाने। उनके लिए सब पैकेज बना था। तो ये सात्विक बोले मैं चलता हूँ बिल्कुल जो ऊपर जो है सुपर VIP लोग जहाँ पर आते हैं वहीं पर चले जाते हैं भाई, छलांग लगाई और फिर वहीं चले। फिर वही सिक्योरिटी गार्ड आ गया, अरे तू पहली बार आया था पिटाई किया था, फिर दूसरी बार आया था मैंने तुमको जलती हुई लकड़ी और गर्म पानी फेंका था, फिर तीसरी बार आ गया। देखो सिक्योरिटी गार्ड विचार करने लगे ये जरूर कोई हमारे रिश्तेदार को कुत्ता होगा, मारना उचित नहीं है। थोड़ा बहुत हाथ से थप्पड़ लगा दी और उनके क्या की बांध लिया। बोले विचार करने लगे ये कुत्ते बार बार आ रहे हैं, इसको बंद करके रखता है। जब सबके भोजन हो जाए फिर भोजन में जो उच्छिष्ट पड़ा रहता है, उच्छिष्ट में जो रेमनेट जो पड़ा रहता है थोड़ी उनको खिला करके फिर बाहर निकाल देंगे। हो सकता है हम भी कोई रिश्तेदार के लिए मारना उचित नहीं। चलो उनके क्या की बंद करके रखा। भाई इधर बाहर जो है 2 कुत्ता है ना, कौन कौन, तामसिक और राजसिक खा रहे थे। बोले 1 घंटे हो गए, 2 घंटे, 3 घंटे हो गया, बाहर नहीं आ रहे। 3 घंटे के बाद वो बाहर आ गए। जब बाहर आ गई सात्विक कुत्ता पूछा भाई तो इतने देर क्यों लगा दिया। सात्विक बोले क्या बोलूं, क्या बताऊं, अरे मैं बहुत दिन के बाद वहीं पर गए ना, सब लोग हमें बोले अरे मित्र बहुत दिन के बाद आए हैं, थोड़ी तुमको जाने देंगे, जाने नहीं देंगे। बोले नहीं कह रहे मैं तो जाना चाहता हूँ। नहीं नहीं है जाने तुम बंद करके रखो। 2 अर्थ हो गए ना, हम कोई मित्र के गाते ना, कहते हैं जो चलो नहीं नहीं जाने नहीं दूंगा, ज्यादा को तो बंद करके रख दूंगा, बैठो यहाँ पर। भाई प्रेम की बात होती है ना, जाने नहीं दूंगा, यहाँ पर रहो। अरे बहुत दिन के बाद है आए हैं आप, हमारे साथ भोजन करो, बैठो। सब लोग जब खा पी के चले जाएंगे तो हम दोनों जो मित्र जो है अपने आपस में जो है हृदय की बात में खोल करके बात करेंगे, जाने थोड़ी देंगे।
और ये लोग कितने दिन बाद सुबह से बना करके रखा, अभी 10 बज गया, थोड़ी ये खिलाएंगे तो गरम गरम और अच्छे अच्छे खिलाएंगे। अपने हाथ से मैं आपको बना कर खिलाऊंगा। भाई मित्र है ना, है ऐसे थोड़ी है कोई हलवाई बनाया, कोई बनाया, कोई ब्राह्मण था, और ब्राह्मण था, ठाकुर की भोग लगा नहीं लगा, क्या क्या बनाया, वो नहीं खिला। तो मेरा बहुत दिन के जो मेरा मित्र हो, और तुमको अपने हाथ में रसोई बना करके चोपड़ी चोपड़ी आज समझिए बना करके अपने हाथ में खिला। भाई देखो इसने मुझे आने ही नहीं दिया, बंद करके रखा। वो जो दो कथा जो बोला ना, वो क्या बोले, मुझे बंद करके रखा, आने ही नहीं दे रहे। दो तो ये तो सत्य हो गया, मुझे क्या बोला, आने नहीं दे रहे। और अभी अभी देखो जब सब लोग खा पी करके चले गए ना, मुझे अच्छी तरह से खिलाया गया, तो थापर देखेंगे। और जो उचिष्ट पड़ा था उसको 3 कुत्ते बोले हाँ बात सही है। बोले मुझे भी पता है क्या मुझे खाना मिला, और तुझे भी मिला है क्या खाना मिला। तात्पर्य क्या है, इस संसार में जीव 3 प्रकार के होते हैं। तामसिक जीव जो जितने होते हैं, माया उसके जबरदस्ती पिटाई करते हैं, काम क्रोध के दर्द की पिटाई होती है। सात्विक जो जीव, राजसिक जो जीव होता है, वो अहंकार के द्वारा इस संसार में घूमते रहते हैं, उसको भी माया भी जलती हुई अरे गरम गरम उसको खिला देते हैं। और सात्विक जो जीव होता है वो परोपकारी होते हैं। उससे जीव क्या कहते हैं, भाई तुमने परोपकार किया, जाओगे कहा, मेरे पास रहो। समझ में है। जो शक्ति के जीव होते हैं परोपकार करते हैं, उसमें भी लोग आसक्त हो जाते हैं, जाना नहीं, उसके जाने नहीं देते, उसके लिए लोग रोते हैं। जो तामसिक जीव होते हैं वो चले जाते हैं, लोग गाली देते हैं, बोले अच्छी है, ये दुष्ट दुराचारी था, चले गए, अच्छा है। राजसिक जो लोग होते हैं कहते हैं तो थोड़ा तो अच्छा था, किंतु बहुत बदमिजाजी था। बदमिजाजी जानते हो, गुस्सा होने वाले होता है, अहंकारी होने वाले है। तो अच्छा तो था है, किंतु थोड़ा बीच बीच में जो है वो गुस्से हो जाते हैं। और सात्विक जो लोग होते हैं, परोपकारी जो होते हैं, उसके लोग स्मरण करते हैं, किंतु ये भी क्या है, माया के बंधन माना जाता है? माया के बंधन का। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं 70 रजो तमोगुण से आप पतित होकर निर्गुण हो जाओ। वेदों में जो जितने भी कथा कहा गया है, कहीं की वेदों में भी सात्विक गुणों को भी कहा गया। इसलिए श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण अर्जुन को भी कहा गया, त्रिगुण विषा वेदा नैस्त्रिगुण भवार्जुन। भागवत गीता में लिखा है ना, त्रिगुण विषय वेदा। वेदों में भी जो है 3 प्रकार लोगों के अधिकार के अनुसार उसके बाद भी कहा गया। जैसे जैसे अधिकारी के लोग होते हैं उसके लिए उसी प्रकार जो है उपदेश दिया जाता है। जो तामसिक लोग होते हैं उसके लिए उसी प्रकार तामसिक शास्त्र भी वर्णन कर दिया है। राजसिक लोगों के लिए राजसिक शास्त्र भी लिखा गया, और सात्विक लोगों के लिए सात्विक शास्त्र भी लिखा गया। देखो 18 पुराण है। कितने पुराण है? 18 पुराण। इस 18 पुराण में जो है 6 करके जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक, कितने पुराण हो गया? 6 18 पुराण हो गए। ये 18 पुराणों में जो है, इस 18 पुराणों में लोगों की उसी प्रकार अधिकार देकर के शास्त्र में उसी प्रकार कथा भी कहा गया। कुछ सात्विक पुराण होते हैं, कुछ राजसिक पुराण होते हैं, और कुछ तामसिक पुराण। जैसे जैसे अधिकारी लोग होते हैं उसी अधिकारी लोगों के लिए उसी प्रकार की कथा कहा गया। किंतु देखो श्रीमद् भागवतम, लेटेस्ट पुराण श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत में क्या कहा है? सर्व वेदांत सारंगी श्रीमद् भागवतम निस्सते
समस्त वेद पुराण उपनिषद के सार क्या है? ये श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत में जो है ज्ञान वैराग्य की ये नहीं किया, अनुमोदन नहीं किया। ज्ञान वैराग्य के छोड़ करके भक्ति में हम कैसे प्रवेश करें, है उसको भी बताया। और ये श्रीमद् भागवत कहा जाता है क्या? ये वेद रूपी कल्पवृक्ष के प्रपक्व, अत्यंत सुमिष्ट, स्वादिष्ट, रसाल, छिलका रहित, गुठली रहित, अत्यंत ऐसे सुमिष्ट जो फल कहा है। निगम कल्प तरुर गलित फलम सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम पीबत भागवत रस मालम मुहुरो रसिका भुवि भावुका। जितने पुराण की कथा है जो मैंने कहा, जो 18 पुराण है, ये 18 पुराण में 17 पुराण की कथा छोड़ करके ये श्रीमद् भागवत की जो विशेष वैशिष्ट दिखाई है। जिस श्रीमद् भागवत क्या है, क्या चाहिए? जैसे मैंने कहा, निगम कल्प तरुर गलित फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष की अत्यंत सुमिष्ट, स्वादिष्ट, रसाल, प्रपक्व है ये फल। और ये ऐसे सुंदर जो प्रपक्व जो फल है, पके हुए इतने सुंदर फल है जिसमें छिलका भी नहीं, स्किन भी नहीं, और उसके अंदर भी गुठली तक भी नहीं, केवल रस और रसमाला। आपके मन में प्रश्न होगा, जिस फल में छिलका नहीं है, गुठली नहीं है और संपूर्ण रूप से पक गया, तो पेड़ से यदि गिर जाए वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे फल पेड़ से कैसे आ गया नीचे? ये भी प्रश्न होगा क्या? बोले ये फल कैसे आया? ना हमारी गुरु परंपरा से, जिससे हमारे भक्ति गुणवंत ठाकुर लिखते हैं, अम्नय प्राह तत्तम परम सर्वशक्ति दशाब्दी तद्भिन्न संस्कृ जीवान प्रकृति कवलितान तत्विंस्तान स्वभावात् भेदा भेद प्रकाशम सकलम अपि हरे साधन सिद्ध भक्ति शब्दम तत्प्रति एवं उपदिशति जनान गौरचंद्र स्वयं सब। हमारे चैतन्य महाप्रभु जीवों की 10 प्रिंसिपल बताया। ये जो वेद रूपी कल्पवृक्ष जो है, एक कैसे में प्राप्ति हो? कहते हैं अम्ना के द्वारा। हमने माने गुरु परंपरा प्राप्त है, गुरु परंपरा के द्वारा, दैट इज कॉल्ड द डिसिप्लिन सक्सेशन। गुरु परंपरा के द्वारा ऐसे सुंदर वेद रूपी कल्पवृक्ष के प्रपक्व जो फल श्रीमद् भागवत प्राप्ति। और सुख मुखात अमृतम, देखो कोई फल जब पक जाता है वो अत्यंत सुमिष्ट स्वादिष्ट होता है, किंतु वो फल यदि सुख पक्षी के चोंच बने, चोंच के द्वारा उसके स्पर्श हो जाए, कहा जाता है वो भी और भी सुमिष्ट स्वादिष्ट होता है। तात्पर्य क्या है? देखो व्यासदेव जी ने तो श्रीमद् भागवत को प्रकट किया है। देखो सुख जानी सुखदेव गोस्वामी के द्वारा पठित होने के नाते है, सुख का पठिता सुखदेव गोस्वामी के द्वारा पाठ व कीर्तन होने के नाते है, वो श्रीमद् भागवतम की कथा और भी रसालो और स्वादिष्ट हो गई। चलो एक कथा सुना दो। बोले श्रीमद् भागवत कथा सभी तो बोलते हैं, जैसे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत की कथा किसको सुनाया पहले? चलो भागवत की कथा पहले कौन किसको सुनाया मैं बताता हूं। स्वयं नारायण चतुश्लोकी के रूप में भागवत की जो कथा ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा उसी कथा को और भी विस्तारित करके ये कथा को जो है नारद जी को सुनाया। नारद जी उसी कथा को जो है और विस्तृत रूप में है व्यासदेव जी के सुनाया, जिससे भागवत में आ रहे हैं स्वयं नारद ऋषि व्यासदेव जी के जो है सारी कथा को सुनाया।
भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्ण मायांच तदभास्यय। श्रीमद् भागवत में नारद व्यास संवाद में लिखा है, स्वयं नारद ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से जैसे जैसे श्रवण किया उसके पुनः अनुभूति करके, रियलाइजेशन करके और सुंदर रूप में मॉडिफाई करके सुंदर रूप में उन्होंने व्यासदेव की सुनाया। और व्यासदेव उसी कथा को और भी सुंदर रूप में हृदय में अनुभव करके उसी कथा को किसको सुना रहे? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी पाद के सुना रहे। और सुखदेव गोस्वामी पाद वही श्रीमद् भागवत की कथा किसको श्रवण करा रहे हैं? महाराज परीक्षित के सुना रहे। यही तो हमें परंपरा में आ रहा है। चलो आगे कथा सुनो। सुखदेव के मुखारविंद से भागवत कथा इतने अमृतमय कैसे हो गए? स्वयं कृष्ण ने नारायण ने तो ब्रह्मा जी के श्रवण कराया, वो उतने स्वादिष्ट नहीं हुआ वो चतुश्लोकी भागवत जो है। और वही कथा को जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी के श्रवण कराया, और नारद जी ने उसी कथा को किसको श्रवण कराया? व्यास देव के श्रवण कराया। कृष्ण दैवन वेद व्यास, और कृष्ण दैवन वेद व्यास उसी कथा को अपने पुत्र सुखदेव के श्रवण कराया। बोले सुखदेव के मुखारविंद से भागवत कथा इतने स्वादिष्ट और रसालो कैसे हुए? इसके लिए मैं एक कथा सुनाता हूं। बोले ये सुखदेव गोस्वामी कोई साधारण नहीं है। ये सुखदेव की जो इतिहास जो है, पूर्व जन्म की अपने जीवन की इतिहास जो है ऐसे बताया गया। ये सुखदेव नित्य गोलोक अप्रकट गोलोक वृंदावन में स्वयं राधा जी की पालिका संभा है। इसलिए गुरुदेव के एक सुंदर जो है लेख है, वह छोटा किताब है प्रिया सुख, वो हिंदी में अवेलेबल है, इंग्लिश में भी है, शायद आप लोग पढ़े होंगे। प्रिया सुख, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने पूर्व जन्म में स्वयं राधा जी की जो है पालिका सुख है। जब छोटा था सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन की कथा परीक्षित महाराज के सुनाया। ये महाराज परीक्षित सुनो मेरे पूर्व जन्म की इतिहास। जैसे नारद ऋषि अपने पूर्व जन्म की इतिहास किसको सुनाया? व्यासदेव की सुनाया। ये मैंने कैसे भक्ति को कैसे प्राप्त की, जिसके व्यास नारद संवाद है श्रीमद् भागवत में वर्णन है। पंचम अध्याय है, प्रथम स्कंद फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर में व्यास नारद संवाद है। ठीक उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी पाद अपने जीवन की कथा, पूर्वजन्म की कथा परीक्षित महाराज के सुना। ये पूर्व जन्म में मैं स्वयं राधा जी की जो है पालिता सुख पक्षी था। स्वयं राधा जी नित्य प्रत्यह और मुझे सुंदर सुंदर लाल लाल अनार के जो दाने होते हैं ना, मुझे खिलाती थी अपने हाथ से। बाएं हाथ में छोटा जो है सुख पक्षी को हाथ में रख दिया, और दाहिने हाथ में सीधे हाथ में अनार को छिलका को उठा करके लाल लाल अत्यंत सुंदर रसल दाना, अनार के दाना को जो है खिलाती थी। और क्या बोलते थे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। काचिद गोपा मणिपिंजरस्थं सुखं पाचयतु
गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। काचिद गोप्पा मणिपिंजरस्थम सुको वाचो बचयतु। इस संस्कृत श्लोक में हो रहा है काचिद माने श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका स्वयं अपने हाथ से सुंदर सुंदर प्रपक्व स्वादिष्ट रसाल अनार के दाना को छिलका उठा करके, अनार को छिलका उठा करके लाल लाल दाना की जो है क्या करते थे, मणिपिंजरस्थ सूकम वाचम बचयतु, सुंदर सोने के पिंजरे में मैं रहता था। छोटा सा पक्षी है और राधा जी क्या करती थी, वो अनार के दाना की जो है खिलाती थी। इसलिए श्लोक में आ गए काचिद गोप्पा मणिपिंजरस्तम सुकम वाचम बचयतु। क्या बचाते बोलते थे, अनार के थे। हे सुख तुम क्या बोलो, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। चला आगे कथा सुनाते। वो छोटा जो सुख पक्षी जो है, छोटे बच्चे बेबी बाल है, अभी उनके मानो छोटे छोटे क्या बोले पंखा हुआ, उठ से ठीक से उड़ नहीं पाते। राधा जी कभी कभी क्या करती थी, वो मणिपिंजरस्थम पिंजरे से जो है बच्चा छोटा जो सावक सुख पक्षी को लेकर के अपने सुंदर कोमल हाथों पर बैठा दिया और बैठे करके अनार की दाना उन्होंने खिला दिया। और खिलाते खिलाते राधा जी क्या करती थी, भाव में इतने आविष्ट हो जाते थे। कभी कभी क्या करती थी न, सुख पक्षी की जो है चूमते थे, चूमते ना ऐसे प्रेम ऐसे जब घनीभूत हो जाते हैं ना, जैसे माँ जैसे अपने छोटे बच्चे को स्तनपान कराते कराते इतने भाव में अभिष्ट हो जाता है, बालक के ऐसे सुंदर मुखार बिंद के दर्शन करके क्या करते, चूमते। अथवा बालक के मस्तक के घ्राण जो है लेते हैं, ये वात्सल्य रस के प्रतीक माना जाता है। हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में वात्सल्य रस की क्रिया क्या है, कैसे आप समझेंगे उसमें वात्सल्य रस क्या है। भले वात्सल्य रस की क्रिया होता है एक्सटर्नल एक्टिविटीज। वात्सल्य रस की क्या होता है ना, उनकी शिरोदेश के मस्तक के जो है घ्राण देना। श्वेत माताओं की ये अभ्यास है, हर सारी माताओं के अभ्यास है। बालक की जब स्तनपान कराते हैं ना, भाव में विभोर हो जाते हैं और करते करते थपथपाते हैं। कभी कभी बालक के अपने छोटा बालक के मस्तक पे जो है घ्राण लेते हैं। कभी कभी भाव में इतने अभिष्ट हो जाते हैं उनके गंडदेश माने गाल है ना, गंडदेश के चूमते। ये समस्त विवरण है, मैं तो बाल बच्चा है नहीं, पता नहीं है, किंतु शास्त्र में जो लिखा है बता रहे हैं। ये वात्सल्य रस की एक्सटर्नल एक्टिविटीज क्या है, कैसे हम समझे ये वात्सल्य रस की। इसे भागवत में वर्णन है, जब माँ यशोदा बाल के जब छोटा बाल को स्तनपान कराते, स्तनपान कराते कराते भाव में विभोर हो जाती है और फिर बालक की जो है मस्तक देश शिरोदेश के घ्राण लेते हैं। ये हमारे रूप गोस्वामी पाठ भक्ति रसामृत सिंधु में वात्सल्य रस की एक विशेष क्रिया भी दिखा है, एक्शन है। कैसे हम समझेंगे ये वात्सल्य रस। हर रस की एक एक क्रिया भी है, हम बोलते जाए तो आपको समय लगेगा। जैसे शांत रस की क्रिया क्या है, दास्य रस की क्रिया क्या है, सख्य रस की क्रिया क्या है, कैसे हम समझेंगे। ये हमारी सखा है। कैसे हम समझेंगे इनके प्रति हमारा
वात्सल्य भास है, पेरेंटल मूड है। कैसे समझेंगे? अब कैसे समझेंगे? इनके साथ हमारा माधुर्य भाव है। माधुर्य भाव दो प्रकार के हैं, कंजुगल मूड। एक पति पत्नी के संबंध जो कहा जाता है, उसके माधुर्य भाव सख्या जिसे कहा जाता है, और दूसरी होता है अप्राकृतिक जगत में होता है परक्यात्य कहा जाता है, परम गुण जिसे कहा जाता है। समझ में आया? तो इसके हर रसों की क्रिया जो है अंतर क्रिया और बहिक्रिया होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल एक्टिविटी कहा है। तो हम तो अभी वात्सल्य रस की कथा सुना रहा है। जैसे वात्सल्य रस मैंने कहा, उसको क्या लेना है? घ्राण लेना है, अच्छा, स्मेल है। और दूसरी बात क्या होता है ना, उनके चुंबन करना। ये दो विशेष वैशिष्ट होता है। ये माधुर्य रस में भी होता है। चलो हम तो वात्सल्य रस की कथा सुना रहे हैं आगे की कथा, क्योंकि कंजुगल रस आपके समझ में कठिन होगा, तो आगे बढ़ा बाद में बताएंगे। चलो, तो श्रीमती राधिका जी ने किया कि उस पक्षी के जो छोटा बच्चा के जो है बाएं हाथ में रख लिया और दाहिने हाथ में जो है पक्षी के जो है वो अनार के दाना खिला रही थी, और खिलाते खिलाते इतने भाप में अभिष्ट हो गए। राधा जी ने किया कि सुख पक्षी को लेकर के अपने बकस्त में रख लिया और रख करके उनको सूंघने लगे, टेकिंग द स्मेल फ्रॉम। और ऐसे करते करते भाप में और भी जो अभिष्ट हो गए, तो राधा जी क्या करने लगी, वो सुख पक्षी के चुंच के भी चुम्बन करने लगे। ऐसे देखो, पक्षी भी कम नहीं है, ददाती पति गिन्नाती है। तो उसमें सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयं कह रहे हैं, जो मैं जब छोटा बच्चा था, जब राधा जी मेरे मुंह की जब चूमने लगे, तो मैं भी क्योंकि अकस्मात राधा जी के मुखार बिंदु के मैं भी चूम लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा जी के मुखार बिंद से जो अमृत जो है राधा जी की मुखार बिंद की मुख कमल के अमृत मैं साक्षात रूप में पान कर लिया। भाई कोई राधा जी की मुखार बिंद के अमृत को पान कर ले तो कैसे होगा, आप समझिए। ये हमारी वर्णन नहीं है, हम नहीं बोलेंगे, बोले हमारी कथा नहीं है। बोले पुराण में ऐसे बोलते हैं, बोले सुखदेव गोस्वामी पाद की कथा इन्हें अमृतमय कैसे हो गया। बोले सुखदेव गोस्वामी पाद जब सुख पक्षी थे, बोले साक्षात रूप में राधा की मुखारविंद की अमृत को जो है पान कर लिया था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद जब कथा बोलते हैं ना, सभी उत्कंठित होते हैं उस कथा को, अमृत को पान करने के लिए। भागवत में भी याद है, देखो भागवत में एक सुंदर श्लोक में बताता हूँ। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी पाद मुखारविंद से हरि कथा श्रवण करने के लिए बैठे। एक दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन हो गया, कुछ खाने पी रहे, क्योंकि उसके कहा गया था प्रायोपवेशन कहा गया है। प्रायोपवेशन माने कुछ भोजन आदि छोड़ करके एकमात्र एकनिष्ठ होकर के और उस कथा को श्रवण करते, उसे कहते हैं प्रायोपवेशन। प्रायोपवेशन आज वास्तव में भागवत कथा श्रवण की जो पद्धति जो है, प्रोसेस जो है, उसी प्रकार कहा जाता है। यद्यपि अनेक प्रकार शास्त्र में विधान दिया गया है, जैसे 7 दिन फलाहार भोजन करें और 7 दिन केवल पानी पी करके रहे, कुछ भी जैसे जैसे होते हैं। जैसे देखो हम ही मथुरा वृंदावन में देखते हैं, जैसे देवी पूजा होती है ना 9 दिन, बहुत लोग होते हैं ना, कुछ खाते ही नहीं, केवल पानी पी करके रहते हैं, देवी की उपासना करते हैं। कोई जो है केवल लौंग लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। कोई एक बार भोजन करते हैं,
परोपकारी करते हैं कि वो अपनी निष्ठा आदि दिखाते हैं। अच्छा, चलो हम आगे कथा सुनाते हैं। ये सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत की कथा जो श्रवण करके बैठे, कहाँ बैठे? सुकतरी, गंगा के तट पर। एक्चुअल श्रीमद् भागवत की 3 अधिवेशन, देयर आर 3 सिटिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। पहली सिटिंग हुआ कहाँ पर? वो बद्रिकाश्रम। दूसरी सिटिंग जो हुआ था वो गोमती के तट पर नमिसारण्य में। और ये तीसरी जो श्रीमद् भागवतम जो कथा जो है ये कहाँ पर हुई? न सुकतरी में। ऐसे वृंदावन मथुरा से अधिक दूर नहीं है, करीब करीब 50-60 किलोमीटर दूर है। गंगा के तट पर सुकतरी जहाँ पर कहा जाता है, सुक्ताली जो कहा जाता है, सुक्ताल कहा जाता है वहीं पर। महाराज जी जहाँ भक्ति देवी और नारद जी का हुआ वो कौन सा अधिवेशन? हाँ, जब नारद जी ने भक्ति देवी, ये तो वृंदावन की कथा है। ये वृंदावन की जो भक्ति देवी की कथा जो वृंदावन उत्पन्ना द्रविड़ देशे, भक्ति देवी कहने लगे ना, नारद जी कहने लगे मेरा द्राविड़ में मेरा जन्म है, उत्पन्न द्रविड़ देशे। फिर धीरे धीरे मैं मैसूर में आ गया, महाराष्ट्र में आ गया, कुछ वहीं पर हुई। गुज्जर में, गुजरात में जब आ गया मैं बूढ़ी हो गई, मेरे 2 बेटा जो है युवक बन गया। फिर मैं गुजरात के छोड़कर जब वृंदावन में आई तब मैं युवती बनी और मेरे 2 बेटा वृद्ध हो गया। कथा है ना, भक्ति देवी कथा, श्रवण किया प्रसंग अलग हो जाएगा ना। मैं जो कथा सुना ये सुक्ताल कहा जाता है। या मैं इसलिए कहा था, कब मैंने आप लोग के वर्णन करते जा रहे हैं भागवत को जो 3 अधिवेशन कहा गया है। प्रथम अधिवेशन सिटिंग जो इसको कहा जाता है, अधिवेशन जो होता है उसके कहा जाता है वो क्या? बद्रिकाश्रम है, सरस्वती नदी के तट पर व्यास नारद संवाद है। दूसरी जो अधिवेशन जो है वो अधिवेशन हुआ गोमती के तट पर है, वहां पर नैमिषारण्य में। भागवत में जो जिस जहां पर जो कथा जो हो रहे है श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद में है, सूत गोस्वामी के साथ और सोनकादि ऋषि की जो कथा हुई वो है नैमिषारण्य में। एकदा नैमिषारण्य स्पष्टीकरण कर दिया है। वो नैमिषारण्य जो है कहाँ पर है? गोमती के तट पर। आप लोग गए जाना, बहुत देखने, बहुत हम गुरुदेव के साथ भ्रमण किया। इतने सुंदर सुरम्य स्थान है देखने में आप लोग के ना बिल्कुल जो है इतने सुंदर है। चलो आगे बढ़ते। तीसरी अधिवेशन जो है ये है कहाँ? सुक्ताल। आज ये गंगा के तट पर संग सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज की कथा सुनाया। कहाँ पर? वो स्थान पर। बहुत लोग जानते हैं कहाँ भागवत कथा कहाँ पर और कौन सा समय किसको द्वारा सुना। ये श्रीमद् भागवत जी कथा हम जो श्रवण कर रहे हैं ये सुख परीक्षित संवाद कहा जाता है। सुख परीक्षित संवाद भागवतम। और ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के संवाद जो हुई ये कहाँ पर हुआ था? गंगा के तट पर, सुक्ताल जिसको कहा जाता है। आज तक वो स्थान है, बहुत सुंदर सुरम्य स्थान है। चलो आगे। इसमें श्रीमद् भागवत में जो कह रहे हैं इसमें प्रायोपवेशन है, मानो अपने सब कुछ भूख प्यास को सब कुछ त्याग दे करके एकमात्र कथा में श्रवण करना है और कुछ नहीं करना है। तो उस समय ये श्लोक आ रहा है श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के एक कहानी। देखो, तस्मिन् मानम कृतात् मधुभेद चरित्र विदुष अशेष सरित पौरित स्रवन्ति ताजे देवन्त त्रिशो निपगाढ़ करणैः स्तन्न वृषन्त सनन्तेड भयशोको मोहात्। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित,
आप तो कथा सुनने के लिए बैठे, आप मानो 2 दिन हो गया, 3 दिन, तीसरे दिन की कथा चल रही है मानो, यद्यपि यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, पर हम कथा में बोलते जा रहे हैं। मानो 2 दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, आपने तो कुछ पान किया ही नहीं, ना पानी पिया, ना कोई भजन किया, तुम्हारे मुख सूख रहे हैं। तो इसके लक्ष्य करके सुखदेव गोसाई पाद करे, महाराज परीक्षित थोड़ा तो भजन कर लो, पानी तो पी लो। तो इस कथा को सुन करके परीक्षित महाराज करें, तस्मिन महान मुखरिता मधुवी चरित्र। एक्चुअली ये कथा जो स्वयं नारद ऋषि सुना रहे हैं। ये तस्मिन महान मुखरिता मधुवी चरित्र पीयूष अशिष सहित प्रति श्रवंती। परीक्षित महाराज कहने लगे, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण, आपके मुखारविंद से ऐसे सुंदर मधुवित चरित्र कथा, कृष्ण की इतने मधुर मधुर कथा को जो आप श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, बोले इसको सुन करके हमारे हृदय में क्या इतने आनंद उल्लास हो रहे हैं, ये हमारे भूख प्यास सब मालूम चलेगा, क्योंकि हमें और कुछ संसार की वस्तु कुछ पीना ही नहीं है, ना कुछ भजन करना है। आपके मुखारविंद से भगवान की ऐसी अमृतमय कथा मैं नित्य ही श्रवण करते रहे। इसलिए कहते हैं, ये पीवंत त्रिशु निपगाड़ करने। आपकी कथा जो है मैं कानों के द्वारा सदा सर्वदा पान करते रहे हैं। भगवान के ऐसे क्यों? ये आपने जो वस्तु के सैन जो पान किया, अमृत को जो आप ग्रहण किया, वो अमृत को आप मुझे पान करा रहे, और संसार की वस्तु हम पान करके क्या है? अर्थात सुखदेव गोस्वामी पाद पुरजन में कौन था? राधा जी की पालिता सुखी, और संग राधा जी के मुखारविंद की अमृत को उन्होंने पान कर लिया, और उस अमृत को जो है हमें पान करा रहे हैं, और इससे अधिक क्या चाहिए? तात्पर्य क्या है? किसी की भागवत कथा में रुचि हो जाए और संसार की कथा में उसकी रुचि नहीं हो, ये आप समझिए। क्या बोला? किसी की भागवत कथा में रुचि हो जाए, टेस्ट आ जाए, और इस संसार में कोई कथा में इसको रुचि नहीं होगा। इस संसार में लोगों की भागवत कथा में रुचि नहीं है, इसलिए और दूसरी कथा में रुचि रखते हैं। रुचि समझते हैं, गाढ़ अभिलाष है जहां पर होता है, उसे कहते हैं रुचि कहा जाता है। रुचि की यद्यपि अनेकों परिभाषा है। जैसे एक साधारण एक कथा में बता दें, जैसे आपकी भोजन में रुचि कब होता है, टेस्ट कब लगता है? जब आपकी भूख लगे। यदि आपकी भूख नहीं है, यदि अनेकों प्रकार के मिष्टान्न पकवान स्वादिष्ट भोजन आपको रख दिया जाए, आप क्या करोगे? थोड़ा सा इधर ले लेंगे, थोड़ा सा इधर लेंगे, थोड़ा सा खाएंगे, और भी कहोगे जो इसमें नमक कम है, इसे नमक ज्यादा है, ये ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। और यदि आपकी भूख लग रहे हैं, मान 2 दिन से आप भोजन नहीं किया, 32 दिन भोजन नहीं किया, कहीं से यात्रा करके आप आ रहे हैं, यदि आपके पास किसी प्रकार की ये भोजन सामग्री मिल जाए, आप क्या करोगे? आंख बंद करके खाते। आहा, इतने सुंदर स्वादिष्ट भोजन। क्यों? जिसको भूख लग जाता है, जिसके प्यास लग जाता है, वो इतने प्रेम से भोजन करते हुए प्रेम से पान करते हैं, उसके वर्णन करना संभव नहीं। तात्पर्य रुचि हमें हो जाए, इसलिए भक्ति के कहा जाता है, एक होता है रुचि मूला भक्ति कहा जाता है, रुचि मूला श्रद्धा भी कहा जाता है। अनेकों जन्म की स्वीकृति होने पर कहा जाता है रुचि मूला श्रद्धा होता है। रुचि मूला श्रद्धा उसी की कहा जाता है
जिस प्रकार भूखे व्यक्ति है, जैसे भोजन जब करता है ना है, वो गपागप खाता रहता है। वो सोचते हैं एक ही साथ में सारे भोजन के द्रव्य वस्तु जो है मैं पूरा ले लूं, इतने लगता है। जिसको प्यास लगता है वो पानी को देख करके ऐसे छटपटाते रहते हैं, जिस सारे पानी को एक ही साथ में मैं पी लूं। जैसे अगस्त्य ऋषि सारे समुद्र के जल को जैसे पी लेते हैं, ऐसे लगता है। जब प्रबल आपके जब प्यास लगते हैं, यू बिकम वेरी थर्स्टी, उसमें आप क्या करोगे? ऐसे पानी को देख करके ऐसे लगते हैं जिस सारे घड़े के पानी को एक साथ में पी लो। आप तो अगस्त्य ऋषि नहीं है, क्योंकि तथापि ऐसे लगते हैं ना, मैं सारी घड़े के पानी एट ए टाइम ऐसे लगता है। इसी को कहा जाता है रुचि मूला श्रद्धा, और वही श्रद्धा जो मैच्योर होते हैं उसी की हम भक्ति में ले जाते हैं, और वही भक्ति जो मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसी के हम कहा जाते हैं रति कहा जाते हैं। फिर वही रति जो और भी जब मैच्योर हो जाता है, परिपक्व होता है, तब उसको हम कहा जाता है भाव कहा जाते हैं। वही भाव और भी जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, और उसी का हम कहते हैं प्रेम कहा जाता है। खाद्य वस्तु क्या है? श्रद्धा। किंतु वही श्रद्धा आपकी रुचि के ऊपर जितने गाढ़त्व होते हैं, कंडेंस होते रहता है, उसके अलग अलग नाम हो जाता है, और उसी की वस्तु की जो है सौंदर्य, माधुर्य और प्रकाश होते हैं। जैसे एक उदाहरण देते हैं, दूध है, आप दूध पीते हैं ना, गरम दूध पी लो महाराज, देखो वही दूध जो है जब गरम करते करते गाढ़ हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, उसके अलग टेस्ट होता है। उसमें जो आप थोड़ी सी क्या बोले काली मिर्च डाल देते हैं, थोड़ी सी वो क्या बोले इलायची दाना जानते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, दे दो, थोड़ा चीनी डाल दो, थोड़ा और कुछ डाल दो, थोड़ा सा हल्का से जो है 2-1 बूंद जो है कपूर डाल दिया जाओ, है, देखो उस दूध के जब पान करते कितने स्वादिष्ट होता है। पहले जो है केवल दूध पान कर रहे थे, थोड़ा सा हल्के गर्म करके पी रहे थे, किंतु वही दूध के गर्म करते करते जब गाढ़ता आ जाता है, उसमें ये जो सामग्री जो कपूर, इलायची जो दाना और भी जो है चीनी आदि देते, वो कितने स्वादिष्ट होता है। फिर वही दूध के आप और भी गाढ़ करें, आग में बॉइल करते, देखो जितने वो दूध गाढ़ हो जाएगा और उनके स्वादिष्ट है और भी बढ़ती जाएगी, और उससे जो है अनेकों प्रकार की मिष्ठान आपके पास आ जाता है, टेस्ट उतना ही होता रहता है। मेरे कहने की यही तात्पर्य है, वस्तु एक ही है, किंतु उसकी तैयार करने की प्रोसेस के द्वारा वो अलग अलग स्वादिष्ट होता है, अलग अलग नाम धारण कर लेते हैं, नाम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार भक्ति राज्य में श्रद्धा, वही श्रद्धा जब अत्यंत गाढ़ हो जाता है, कंडेंस, तो उसको हम कहा जाता है रुचि मूला श्रद्धा कहते हैं। जैसे मैं रुचि के बारे में बताया, टेस्ट कब होता है? जब आपके भोजन भूख लगे, भूख प्यास लगे, तब आपके रुचि रोचकता आता है, रुचकत्व रुचना दीदी रुचक रुचि आता है। और यदि भोजन यदि आपके भूख नहीं लगे, वही वस्तु रहे, किंतु आपके उतना उल्लास नहीं होता, आनंद नहीं है। तो उसी प्रकार श्रद्धा परिपक्व होकर के रुचि मूला में क्या बोले चले जाते हैं, भाव में क्या बोले मैंने कहा था, वो श्रद्धा परिपक्व हो जाते हैं ना, रति में आ जाता है, रति में जाकर के भाव आ जाता है, भाव में जाकर प्रेम में आ जाता है, वही प्रेम और भी गाढ़ हो जाते हैं, जितने वस्तु जितने गाढ़ होते जाते हैं, कंडेंस होते जा रहे हैं, उसके अलग अलग नाम धारण कर लेते हैं। प्रेम के प्रेम गाढ़ होकर के क्या हो जाता है? स्नेह बन जाता है, चित्त द्रावकता है, चित्त द्रवीभूत होता
इसको स्नेह कहा जाता है? स्नेह के लक्षण क्या होता है? आंखों से आंसू आ जाता है, चित्त द्रवीभूत हो जाता है, अंतर हृदय के जो भाव आंसू के द्वारा व्यक्त होता है, उसका स्नेह कहा जाता है। और स्नेह और भी जब और भी गणित धारण कर लेते हैं, स्नेह मान प्रणय, स्नेह मान प्रणय राग विराग भाव महाभाव रूरव उदूरव मोहन और मानव का भाव तक पहुंचा है। वस्तु एक ही है, किंतु वही वस्तु अनेकों प्रकार के गाढ़त्व होकर के अनेकों नाम धारण करके आगे बढ़ते रहते है तो दूध और कुछ नहीं है, पर है तो गन्ने की रस है, जैसे गन्ने की रस है, गन्ने की रस समझते कि नहीं? गन्ने की रस पिया तो फिर गन्ना समझते कि नहीं? बदल शुगर के पीते, उसके जो और भी देखो बॉयल करो वो गुड़ बनता है, लस्सी बन जाता है, फिर जो है आगे जाते शर्करा बनता है, फिर चीनी बनता है, फिर चीनी आगे जाकर के मिश्री सीता मिश्री बनता है, और फिर आगे जाकर के इंग्लिश 10 का नाम सीतोफल खा जाता है, और फिर आगे जाकर के वही जो है इतने स्वादिष्ट हो जाते हैं, बनते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम राज्य में श्रद्धा ही हमें जो है लेकर के चलते रहते हैं, जिसके हृदय में जितने श्रद्धा गाढ़ होगा, गाढ़ के समझते हो है कंडेंस, अत्यंत ममत्व बुद्धि आ जाता है उस समय है। क्योंकि भक्ति की एक विशेष लक्षण मैं बताता हूं, भक्ति और कुछ नहीं जिसमें आकर के हृदय के इतने कड़ीभूत कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, और उसमें ममता आ जाता है। क्योंकि जब हमारे हृदय में ममता नहीं हो तब हम प्रेम में प्रवेश नहीं कर सकते। उसमें दो वस्तु फिर आता है, एक संबंध और एक ममता, और संबंध और ममता आकर के सेवा ही हमें लेकर के चली जाती है। देखो मैं ये बताता हूं, माँ जब पुत्र के संतान के जब जन्म देते हैं तो पहले क्या होता है, एक संबंध आता है। क्या संबंध है? मैं माँ हूं, ये मेरा बेटा है, पुत्र है, तो माता पुत्र के संबंध हो गया, वात्सल्य संबंध हुआ है। जब तक माँ पुत्र के जन्म नहीं दे रहे तब तक ये संबंध नहीं हो रहे, किंतु माँ जब पुत्र के जब संतान को जब जन्म दिया तो पुत्र के साथ एक संबंध जो कहते हम कह रहे हैं वो क्या बोले, वात्सल्य संबंध होते हैं, पेरेंटल इमोशन, जिसका हम वात्सल्य संबंध कहते हैं। किंतु संबंध के साथ ही साथ और एक वस्तु आ जाता है, क्या? ममता आ जाता है। ममता है ये ममता इतने करीबूढ़ कर लेते हैं, संबंध के साथ ममता आ जाते हैं। समझ में और भाषा, संबंध पुत्र माता की संबंध वात्सल्य भाव, और क्या आ गया फिर? ममता। ये मेरापन है, मेरा है, मेरे पुत्र हम कहते हैं, मेरापन आ जाता है उसमें, आइनेस और माइनेस जिसको हम कहते हैं, ये मेरा है, मैं और मेरा है। अहंकार ममता आकर के इतने कड़ीभूत कर लेते हैं, मैं ये बालक के माता हूं, ये अहंकार आ जाता है, आइनेस जिसको कहा जाता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम जो बोलते जा रहे हैं इसके समझिए, आइनेस आ रहे हैं, मैं इस बालक के मां हूं, तुम नहीं हो, मैं हूं। देखो आइनेस आ रहे हैं। और दूसरी क्या होती है? ये मेरा है, ममता। इसलिए कहते हैं दो वस्तु आ गया, एक होता है संस्कृत में, एक होता है क्या? अहंकार, और दूसरी है ममता। अहंकार ममता, ये संबंध के साथ जब तक मां पुत्र के जन्म नहीं दे रहे ये दो वस्तु नहीं आ रहे, अहंकार ममता नहीं आ रहे है। जिस दिन मां बालक के साथ जन्म दिया उसी साथ ही साथ दो वस्तु आकर के गिर गए, अहंकार ममता। और अहंकार ममता जितने भी उसके गाढ़ होते हैं, सेवा उतने बढ़ते जाए,
संबंध, अहंगता, ममता और सेवा। देखो सेवा वृत्ति आ जाती है। कोई माला ट्रेनिंग, फादर ट्रेनिंग देना नहीं पड़ता है। माँ बालक के जन्म देने के साथ ही साथ सेवा की सारी वृत्ति आ जाता है, वो सिखाना नहीं पड़ता है? देखो एक गाय जब बछड़ा को प्रसव करते, जन्म देते, देखो वो गाय क्या करती है? बछड़ा को ना व बछड़े के लिए जब तक नहीं देखे ना उनके शांति नहीं देते और उनके किसी को पास में जाना नहीं देते, ये मेरा है। ठीक उसी प्रकार अहंता और ममता आकर के हृदय के इतने कड़ीभूत कर लेते, जकड़ लेता है, समझ में? और उसके साथ ही साथ तीसरी वस्तु आ जाता है सेवा। अहंता और ममता के साथ ही संबंध, अहंता और ममता और सेवा की वृत्ति अपने आप आ जाता है। बच्चों को कैसे सेवा करना सिखाना नहीं पड़ता, माँ अपने आप सेवा करती है। समय पर बालक के जो स्तनपान कराना, खिलाना पिलाना, नहाना धुलाना, जो कुछ भी है माँ स्वयं सतही रूप में करती है। किताब पढ़ना पड़ता नहीं भाई, कोई लिख नहीं लिया इतने समय 8 बजे अपने बच्चा के उठाओ, 9 बजे उसके स्नान कराओ, ऐसे लिखा नहीं होता। माँ सब स्वाभाविक रूप में है बालक की भाव उनकी जान करके स्वयं ही जो है सेवा करती है। बालक तो बोल नहीं पाते कि माँ मुझे तो स्तनपान कर दूध पिला, किंतु माँ समझ जाती है ये बालक के इस समय मुझे दूध पान करना है, बालक के इस समय स्नान करना है, बालक के इस समय पेशाब लग गया, पायखाना लगे। बालक छोटा बच्चा बोलते हैं अगले 1-1.5 महीने, किंतु माँ समझ जाती है, सब कुछ माँ अनुभव कर लेती है। एक जोड़ी उदाहरण जो मैं पिछले दे रहा हूँ, क्योंकि ये जोड़ी उदाहरण के अंदर यही मैं कहने के जा रहा हूँ जो हमारे जब संबंध उसी प्रकार भगवान के साथ जो हमारा संबंध ज्ञान हो जाता है और संबंध ज्ञान के साथ ही साथ अहंता और ममता आकर के हृदय के कड़ीभूत जकड़ लेते हैं और साथ ही साथ सेवा की वृत्ति, उसे बोलना नहीं पड़ता है। सेवा किसी के द्वारा जबरदस्ती होती है, वो सेवा नहीं होता। सेवा एक स्वतःस्फूर्त वृत्ति कहा जाता है, वो आपके हृदय में है। भगवान की सेवा करने की वृत्ति जो है वो आपके हृदय में है, उसके प्रकाश करना है। जैसे भागवत में आ रहे हैं, लकड़ी में आग है और जो वस्तु जो है 5 वस्तु, पांचों में है, 5 वस्तु में है, समझ वाला। जैसे लकड़ी में अग्नि है, आग है, किंतु देखो अग्नि लकड़ी में जो आग है वो लकड़ी के नहीं जलाएगी। कब जलाएगी? जब 2 टुकड़े सूखी लकड़ी को ले लो और घिसो, देखो आग निकल करके आ जाएगा और दोनों टुकड़े के जो है वो जला करके भस्म करा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। वस्तु में है सब। मेरे कहने के इसी तात्पर्य है, जीव के हृदय में आपके पास है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप में है ऐसे लेटिन पोजिशन में है आपके पास। इसे कहता है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को नय श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय। वो तुम्हारे पास जो वस्तु जो है उसके जगाओ, उठाओ। समय हो गया 8:30 बजे। वो कैसे उदित होगा ना? संत महापुरुष तस्मिन महान मुखरिता मधुभित चरित्र। स्वयं भगवान के अमृतमय कथा को जब श्रवण करा रहे हैं, उस कथा को श्रवण करके सुन करके मेरी भूख प्यास सब चला गया। एकमात्र गोविंद की कथा ही है। क्योंकि देखो जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है ना, उसी कथा सुनने में हमें आनंद मिलता
हैं? हम तो सारे विदेश घूमता रहता है। एक लड़की के हाथ में देखा फोन है ना, मोबाइल है। मैंने देखा ओपन जो वो ऐसे क्लिक किया तो उसमें लड़के के फोटो आ गए। मैंने ये कौन है? बोले ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अच्छा, इसमें क्या है, तुम इसे क्यों रखते हो? बोले उसको मैं प्यार करती हूँ। बोले अच्छा और क्या है इसमें? बोले मारा देखोगे? देखा कि ऐसे क्लिक किया, फिर दोनों ऐसे आ गया और उसमें लिखा क्या लिखा है? बोथ इटर्नली इंटरक्टिव लिखा क्या गया। बोले ऐसे करके आ गया और फिर दोनों में पता नहीं कैसे किसी को है बोले आज समझ नहीं, तो मेरा तो ये जानता नहीं, वो दिखा रही थी। बोले महाराज देखो ऐसे कैसे, ऐसे क्लिक किया और फिर उनके फोटो और उनके फोटो, फिर दोनों ऐसे करके आ गया। फिर इंग्लिश में लिखा है इटर्नली एंटर, क्या लिखा रहता है? क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु जो होता है, ये तो जड़ प्रेम हम करें है, किंतु अपराकृत जगत में यही है वस्तु कि जड़ जगत की कथा हम जानते, चित्त जगत के देखा ही नहीं, इसलिए कोई अनुभव नहीं हो। क्योंकि ये कथा श्रवण करते करते, भगवान के अमृतमय कथा श्रवण करते करते चित्त जगत की कथा को अनुभव होगा। और चित्त जगत की कथा अनुभव हो जाए, ये जड़ जगत क्या भूल जाओ है। आज कोई गुड़ खा रहे हो, गुड़ समझते हो? यदि उसके जरिए सबसे सुंदर मिठाई कर दिया जाए, वो गुड़ छोड़ करके मिठाई खाए, खरचून है और अनेकों प्रकार जो है सुंदर स्वादिष्ट मिष्ठान दिया जाए, और निम्न मिष्ठान को त्याग दे देंगे है। ठीक उसी प्रकार इस संसार की जो जीव इस संसार में जो दुख कष्ट भोग रहे हैं, सुख मान रहे हैं, किंतु उनके थोड़ी सी भगवान की अमृतमय कथा को यदि उसके अनुभव हो जाए और इस संसार की सारी दुख को भूल जाएगी। यही होता है कथा के भागवत, वही तो बोलते जा रहे हैं हम, जो भागवत कथा जो श्रवण कराते जा रहे हैं। कथा क्या है? बोले कथा उसी कथा जब व्यथा नहीं हो, कथा नहीं है। यदि तुम्हारी कथा सुन करके व्यथा नहीं हो, व्यथा समझते हो? पेन, हृदय में कुछ हमें चुके, जैसे आप रास्ता में चल रहे हैं, यदि जीवन में कभी ठक्कर खा लिया है तो याद रहता है, और उस स्थान में दर्द होता है, याद रखते हैं हाँ मैं फलाना स्थान पर गए थे और कांटा चुक गया। और जब भी किसी के जीवन में पैर में कांटा नहीं लगा, वो क्या याद रखें? हम किसको याद रखते हैं? दुख की याद रखते हैं, सुख क्या हम भूल जाते हैं। जो बेहतर कथा सुन करके हृदय यदि द्रवीभूत हो, ये कथा दूसरे की कथा नहीं, मेरे जीवन की कथा है। जैसे आज मैं उन्हें सुना रहा था, समय हो गया मुझे जाना है, भजन करना है, 5 मिनट लेता हूँ, ज्यादा नहीं। एक लड़का लड़की को प्रेम हो गया, प्रेम होने के बाद एक दूसरे के कहने लगे, ये लड़का कहने लगे देखो 5 साल हो गया आपके साथ, हमारे साथ बस ऐसे रिश्तेदार चले, कोई ना विवाह नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं चलेगा, विवाह कर देते हैं। हम सामाजिक रूप में रहते हैं, अच्छा ही है, घर गृहस्थी जीवन करें। लड़की कहने लगे ठीक है कि तुमको साथ में विवाह मैं कर सकती हूँ, तेरे मामी के साथ रहना मैं पसंद नहीं करती, सास के साथ नहीं रहना नहीं चाहती, तुम अपने मामी को जब माता को छोड़ दो, मेरे पास रहो। मुरानी युद्ध है ना। बेटा को लड़का कहने लगे देखो मेरा मामी मुझे कितने प्यार करते, बचपन से पाला पोषा, इसलिए मामी को मैं कैसे छोड़, जो कुछ भी कहो मुझे तो मम्मी मेरा माता जी के पास मुझे रहना है। और वो लड़की क्या कहने लगे तुम्हें मैं तब शादी कर सकती हूँ जब तुम मम्मी के छोड़ करके अलग हो गए। लड़का कहने लगे मैं मम्मी को कैसे छोड़ दूँ, मेरे पिताजी तो गुजर गए, मैं छोटा जब था, मेरे मामी मुझे पाला पोषा लिखा पढ़ा सिखाया
धन दौलत सब कुछ मुझे दे दिया, आज तक भी मम्मी मुझे इतने स्नेह करती है, जब तक मैं भोजन नहीं करती तब तो मेरा माँ भी भोजन नहीं करती है। लड़कियों अपने जिद में अड़ गए है, स्टबन है ना, पर नहीं। कुछ समय ऐसे चलते चलते लड़का तो प्रेम में फंस गया, क्या करें। अभी लड़का बोलते है ठीक है तू जैसे कहो ऐसे नहीं कर सकते। लड़के कहने लगे अच्छा तेरे हमारे साथ इतने प्रेम है? बोले हाँ, यदि हमें इतने प्रेम करती हो तुम हमारी बात को मानोगे नहीं? हाँ जैसे कहोगे ऐसे कहो। जा एक चाकू हाथ में दीजिए, बहुत शार्प नाइफ है, झिलमिल कर रहे हैं, जो शार्प नाइफ है ना चाकू है, जाओ लेकर के जाओ। क्या करो? मन को छत्ती काट करके उनके हृदय को तुम लेकर के आओ। अब मुझे दो, यदि तुम मुझे प्रेम करते आपके रुंगेली खड़े हो जाएंगे। वो बोले ठीक है तेरे लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार। ये देखो वो लड़का ने किया कि ऐसे चाकू के लेकर के है दौड़ने लगे, चलते चलते अपने घर में आ गए। रात 12 बज गया था और उसके माँ क्या करी, अपने बेटा के लिए बैठे हुए थे। ठंडी के समय था, मानो 3 बार तो सब्जी आदि कुछ भी बनाया, गरम भी किया, फिर ठंडी बेटा कब आएगा, बेटा को मैं गरम गरम खिला करके है तब मैं खाऊं। किंतु देखा तो रात 12 बज गया, बेटा नहीं आया। माँ ने कहा कि उस ठंडी में बैठते बैठते बेचारी कहते खाए पिया कुछ नहीं है और लुढ़क ऐसे सो गई। और बेटा ने देखा तो माँ तो लेटे हुए थे, बस चाकू से लेकर के जो है माँ को छाती को काट दिया और माँ की जो है हृदय के जो है हाथ को निकाल और हाथ में लेकर के चलने लगे। जो मेरे भाभी जो पत्नी ने क्या बोले उसको मैं दे दूँ, उसे जो मैंने वचन दिया था हाथ में लेकर चलने लगे। उनके एक ही लक्ष्य था जो उनको मैं हार दे, मैं लाया हूं देखो तुम्हारे लिए, मेरी माँ के हाथ पे भी तुमको मैं दे, तुम्हारे प्रति हमारे कितना प्रेम है, यही उनकी कहानी था। वो चलते जा रहे, चलते 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 एक पत्थर जो है उसके अंगूठों में लग गया और उनके खून निकालने लगे, टक्कर लगे पत्थर में, इसको अंगूठी जो है लग गया टक्कर। और साथ ही साथ हाथ से जो है वो माँ के जो हाथ रखा था ना, हृदय जो रखा था वो हाथ से गिर गया और गिर जाने के साथ वो हाथ हृदय क्या है टूट गया। उस समय हाथ से कथा निकालने लगे, माँ की भाषा आने लगे, बेटा तेरे अंगूठे में जरूर इतने दर्द हो रहा है, खून निकाल रहे थे, बेटा मेरे गोद में सो जा, मेरे कपड़े के जो फाड़ करके तेरे अंगूठे के मैं ठीक कर देता हूँ, सारी खून को मैं ठीक कर देता हूँ। बेटा मेरी स्नेह अंचल में तू सो जा। यही शब्द आने लगे, ये बेटा तेरे कितने कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, तेरे अंगूठे में जो खून, ये तेरे खून नहीं है, ये सारे मेरे ही खून ही तो शरीर में था तेरा है, ना जाने तेरे कितने कष्ट हो रहे हैं। बस बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक माँ के हृदय में कितने ममता है? माँ इतने भी देखो तब भी मानो हृदय जो चकनाचूर हो गया, गिर गया, फट गया, तब भी वो हृदय से मानो बालक की क्या करेगा, ममता की भाषा निकल करके आए। स्नेह ममता, माँ के हृदय में ये स्नेह ममता जो है न भूत न भविष्य, सब क्या भूल सकते हैं, माँ को कोई भूल नहीं सकती, क्योंकि माता की जो स्नेह ममता प्रति जो है वो अनूठा है, यूनिक एंड अनपर इस जगत में जो है। आप कुछ भी कहें किंतु बात, किंतु इससे भी सैकड़ों गुना
ममता स्नेह ममता प्रति भगवान में है। इसलिए तो कहा था तमेव माता तमेव पिता। क्यों कहा था? अनंत करोड़ माता पिता की स्नेह ममता एक तरफ रख दिया जाए और भगवान की ममता जो है स्नेह होता तब भी पल्ला जो है बराबर नहीं हो सकता है। ये तो थोड़ी सी उदाहरण दे दिया आप लोग है। आप सोच सकते हैं जिस माँ के हृदय को काट कर, जो माँ उनको सेवा करती उनके लिए सब, और वही माँ को हृदय को काटा, छत्र को काट करके हाथ को लेकर के जा, और वही हाथ गिर गया तो माँ की भाषा निकल करके आ गई, बेटा जरूर तेरे पैर में दर्द खून निकल, आजा मेरी गोद में सो जा, तेरे जो कष्ट है मैं ही ले लेता हूँ। तो मेरे कहने की तात्पर्य है अपराकृत चित्त जगत में वो जो स्नेह ममता क्या है हम क्या समझेंगे? इस जगत के स्नेह ममता को हम समझ नहीं पाते हैं। एक माँ की जो स्नेह ममता को हम समझ नहीं पाते हैं तो हम चित्त जगत के जो प्रेम हम क्या समझेंगे? आप बताइए। तब भी हमारे आचार्य पाद कहते हैं यही नाम करते करते भगवत कथा श्रवण करते करते तुम्हारे हृदय में एक दिन अनुभूति होगा कि तुम्हारे हृदय में तो है, उसके केवल श्रवण करते उदय करो मैंने प्रकाशित करो। इसलिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को न श्रवणानि शुद्ध चित्ते करो उदय। बोलो वृंदावन बिहारी है। सुने थैंक यू फॉर काइंडनेस। गुड थोड़ी सी समय ले लिया आप लोगों ने। देखो काली कथा में यही कथा जो है गोपियां कृष्ण के प्रश्न पूछा, ये तो यहाँ तो मैं कहा गया कृष्ण गोपियां भी कृष्ण के प्रश्न पूछा, जब तुम हम लोग यदि प्रेम करते हो तो हम लोग कष्ट क्यों है? प्रेम एक वस्तु होता है एक दूसरे के कभी कष्ट नहीं देते, उनके सुख ही चाहते हैं। जैसे देखो माता जो कथा सुनाया है, पुत्र के तभी दोष नहीं देखा है, इतने ममता मात्र हृदय है और उससे सैकड़ों गुना कृष्ण में है, उससे सैकड़ों गुना प्रेम किस में है? गोपियों में। आप लोग समझ नहीं पाओगे सर, जो इस जगत के माँ के जो प्रेम है वो हम नहीं समझ पाए, इससे सैकड़ों गुना प्रेम किसमें है? भगवान में स्नेह होता है। और भगवान कृष्ण में जो प्रेम है उससे सैकड़ों का प्रेम किसमें है? गोपियों में। और उस गोपियों की प्रेम की कथा हम क्या समझ पाए? इसलिए तो गोपियां कृष्ण की पूछा, अब बताओ हम लोग के क्यों कष्ट दिया? रास्ते के अंदर चली गई, कष्ट क्यों दिया? आगे सुनाइए, सुना कथा कभी? सुनो ये है क्या चीज? अपराग्रह चित्त है। अच्छा गुरु प्रेमान सब ठीक है। अच्छा अच्छा लगा, आंखों से आंसू आ रहे। चलिए हो गया बस।
I don't have any problem. I